केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी निर्णय से आक्रोश, मंडी कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। चीन बॉर्डर पर जाकर जान देना चाहते हैं बसों के चालक परिचालक। 6 महीनों से बेकारी में बिगड़े हैं हालात। बढ़ती जा रही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले युवाओं की संख्या। राजीव भवन में हुआ स्वागत, वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं। और JEE और नीट परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को उपलब्ध हो सकेंगे वाहन। प्रशासनिक स्तर पर दिए गए हैं निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार को इन दिनों चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण में उपचार व्यवस्थाओं की नाकामी और लगातार बढ़ती मौतों की संख्या का सामना कर रही केंद्र सरकार के खिलाफ अब कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ चला है। केंद्र सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मंडी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मॉडल एक्ट बंद करो, मॉडल एक्ट बंद करो। ये मॉडल एक्ट के विरोध में हम लोग हड़ताल पर हैं आज, और हमारे साथी भाई भोपाल में भी, राजधानी भोपाल में भी हड़ताल जारी रखे हैं। मॉडल एक्ट में किसान भी परेशान है, हमाल वर्ग भी परेशान है और मंडी कर्मचारी भी परेशान है, जिनकी वेतन पेंशन पेमेंट का भुगतान में अनिश्चितता होने के कारण मॉडल एक्ट का विरोध किया जा रहा है। कितने दिन की हड़ताल है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसका कोई पक्का टाइम नहीं है। ये केंद्र शासन द्वारा जो अध्यादेश लागू किया गया है उसके विरोध में हम सभी मंडी कर्मचारी आज उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में यहाँ अपने हड़ताल पर बैठे हैं। और हमारे बाकी जो अन्य साथी हैं भोपाल गए हुए हैं। हमारी ये मांग है, शासन से एक ही मांग है हमारी सिर्फ, कि हमें वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान शासन के मतलब ट्रेजरी से हमारा किया जाए। बाकी हमारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ 3 मांगे हैं बस, वेतन भत्ते और पेंशन, ये ट्रेजरी से किया जाए। और हमारे सभी साथियों को, सभी मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों को शासन में राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठेंगे। कितने दिन की हड़ताल है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है सर। केवल मंडी कर्मचारी ही नहीं बल्कि टैक्स की मार के चलते अनाज व्यापारी संघ ने भी सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। हमने 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्रदेश संगठन के आह्वान पर हड़ताल रखी। ये छिंदवाड़ा अकेले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की हड़ताल है। और ये हड़ताल मंडी शुल्क के विरोध में है। हम केंद्र सरकार के बनाए अध्यादेश जिसमें किसानों को टैक्स से, मंडी शुल्क से मुक्त रखा गया और किसान के व्यापार को मंडियों के बाहर भी करने की इजाज़त दी गई है, उसका हम भरपूर समर्थन करते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा मंडी के अंदर टैक्स लगाने से बाहर, मंडी के बाहर और मंडी के अंदर व्यापार में काफ़ी विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिससे मंडी के अंदर अब व्यापारी का 1.5% टैक्स 1.70% टैक्स दे के व्यापार करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमने प्रदेश सरकार से मांग रखी है, इससे पहले भी 2-3 बार विज्ञप्तियों के जरिए और अन्य तरीकों से संपर्क करके मांग रखी कि 0.5% मंडी टैक्स किया जाए, जिससे मंडियाँ चल सकें। मंडियों का अस्तित्व इस टैक्स के कारण खतरे में है। यही कारण है हमारी हड़ताल का। ये हमारी सांकेतिक हड़ताल है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे निश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो ये कर्मचारियों और आपकी हड़ताल में क्या चीज का है? हमारी और कर्मचारियों की हड़ताल, मंडी कर्मचारियों की हड़ताल में कोई संबंध नहीं है। उनका विरोध मॉडल एक्ट से है। हम मॉडल एक्ट का समर्थन करते हैं।
हमारा उद्देश्य सिर्फ मंडी टैक्स कम करने के लिए, जिससे मंडियों का अस्तित्व बचा है। कर्मचारियों की हड़ताल, जो मंडी जो नया अध्यादेश आया है मॉडल 8 का, उसका विरोध का हम समर्थन नहीं करते। और 5 तारीख को हम सांकेतिक रूप से गांधीगंज में गांधी प्रतिमा के सामने सब व्यापारी अपने हाथों में काला पट्टा बांध के 2 मिनट 3 मिनट का मौन रख के एक सांकेतिक विरोध भी इस मंडी शुल्क का करेंगे। परासिया विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय ऊर्जावान युवाओं ने छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की कार्यशैली व कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ तथा कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में उमरेड ब्लॉक के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जिला कांग्रेस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस आईटी सेल पदाधिकारी राजकुमार पिंकी पवार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता विपिन यदुवंशी, पटपड़ा, रूपेश यदुवंशी, मधु यदुवंशी, सत्यम यदुवंशी, चंद्रेश यदुवंशी, रोहित साहू, भीम पाटिल, विनोद पाटिल, मोनू पाटिल, दुर्गेश पाटिल, दीपक पाटिल, गोलू भोसम, श्याम दुर्वे व शिवेंद्र पवार सभी निवासी माड़ई सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ एवं माननीय नकुलनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी एवं नगर पालिका परिषद छिंदवाड़ा के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आज उमरेड के ग्राम माड़ई के कुछ हमारे 15 करीब नवयुवक जो हैं पिंटू पवार के नेतृत्व में आज कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की रीति नीति से प्रभावित होकर के आज कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। ये लोग आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं इन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की नीति के अनुसार आपको जो है समस्त सहयोग माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी से हमेशा मिलता रहेगा और मैं इनका अपनी पार्टी में स्वागत करता हूँ। हम लोग परासिया विधानसभा उमरेड क्षेत्र मांडी से सभी लोग, और अभी तक सारे कार्यकर्ता बीजेपी के थे। इस बार हमने सोचा कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें, क्योंकि हमसे ऊपर जो कार्यकर्ता थे ना गाँवों में विकास में ध्यान देते थे ना चुनावों में ध्यान देते थे, और काफ़ी मतलब सीनियर सिटीजन भी थे। हम उनको गलत नहीं कहना चाहते, मगर हमारे हिसाब से वो सब गलत हो रहा था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है भाई साहब के पिंकी पवार के चलते, तो हम उसे अच्छे से निभाएं और हम कांग्रेस के लिए अच्छे से काम करें। आज पिंकी पवार और विपिन यदुवंशी जी के नेतृत्व में अनेक युवा कार्यकर्ता जो परासिया विकास खंड के ग्राम माड़ई से हैं और पटपड़ा से हमारे साथी, ये सभी कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। इन्होंने माननीय नकुलनाथ जी का जो आकर्षक और युवा व्यक्तित्व है और कांग्रेस की जो नीति रीति है उसमें आस्था व्यक्त की है। साथ ही साथ विपिन यदुवंशी जी जो हमारे यदुवंशी समाज के एक प्रमुख युवा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक अनूठी पहल की कि सारे ग्राम के युवाओं के साथ, ये लोग सब भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व में काम करते थे, परंतु आज से इन्होंने कांग्रेस के लिए माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया है। हम सब कांग्रेस जन इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नीट एवं JEE परीक्षाओं में सम्मिलित होने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान करते हुए सरकार के निर्देश अनुसार प्रशासन की मॉनिटरिंग में जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए वाहन उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सर, अभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं नेशनल लेवल, उनके लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए? 1 सितंबर से 9 सितंबर तक JEE की परीक्षा है और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा है। क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना सहज तरीके से उपलब्ध नहीं है, ट्रेनें भी चल नहीं रही हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं। इस कारण शासन के ये निर्देश थे कि अगर कोई परीक्षार्थी, कोई बच्चा जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है और वो अप्लाई करता है कि उसको वाहन की व्यवस्था चाहिए, उसके पास स्वयं की व्यवस्था नहीं है, तो शासन स्तर से इसमें वाहन की व्यवस्था उसको परीक्षा में जाने और वापस आने तक के लिए उपलब्ध कराई है। जिला शिक्षा अधिकारी इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में नोडल अधिकारी हैं।
कल जो परीक्षा होनी है उसके लिए आज शाम तक ऑनलाइन आवेदन आते हैं संबंधित लोगों के कि उन्हें वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाए। 4 बजे तक जो आते हैं आवेदन, उनका नेक्स्ट डे के लिए वाहन की व्यवस्था हम संबंधित क्षेत्र के एसडीएम साहिबान, वहां के सीओ जनपद, वहां के सीएमओ नगर पालिका और विकासखंड शिक्षा अधिकारी और बीआरसी के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके उन बच्चों को वाहन उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक जिले में कल तक की जो परीक्षा है उनके वाहन की व्यवस्था की जा चुकी है। नीट की जो 13 की परीक्षा होगी वहां जाने के लिए जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है अपना वाहन की व्यवस्था के लिए, उनको भी वाहन की व्यवस्था की जा रही। कलेक्टर महोदय रोज इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा वाहन की व्यवस्था न होने से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रह जाए। इस कारण से हमारी पूरी टीम, जिला शिक्षा अधिकारी और सारे एसडीएम साहिबान, हम लोग पूरी टीम हमारी लगी हुई है, सभी बच्चों को हम वाहन उपलब्ध करा रहे हैं। वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के लिए तैनात अमले पर लगातार बढ़ते हमलों के कारण विभागीय कर्मचारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की है। यूनियन मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में हमारे वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर जो अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हमले, प्राणघातक हमले हो रहे हैं, पिछले दिनों बुरहानपुर, दमोह, सागर, नेपाल नगर, सागर सहित कई जगह पर माफियाओं द्वारा प्राणघातक हमले किए गए, जिनमें हमारे 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी आज अस्पतालों में भर्ती हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके विरुद्ध, उन माफियाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा सशक्त कार्रवाई करने के लिए आज हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और शासन से हमारी मांग है कि इन वन माफियाओं के ऊपर नकेल कसते हुए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, अतिक्रमण जैसे, रेत खनन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राज्य सरकार, मध्य प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी जब भी काम करने जाते हैं मैदानी हमले, उनको पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और एक वरिष्ठ अधिकारी हमेशा उनके साथ की ड्यूटी लगाई जाए और उनके साथ रहे, तभी हम इस प्रकार के मामलों में हम काम करेंगे। अन्यथा मैदानी कर्मचारी, इसके बाद इन मामलों में हम लोगों की भी आरुचि हो रही है और हमारा मनोबल भी गिर रहा है और इसके बाद अगर हमको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तो हम ऐसे मामलों पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके बावजूद भी अगर हमले होते हैं तो भी उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बस यही हमारा कहना है। थैंक यू। छिंदवाड़ा से कुछ लोगों ने चाइना बॉर्डर पर देश के लिए लड़ते हुए जान देने की मांग की है। दरअसल पिछले 6 महीनों से बसों के पहिए जाम हैं और चालक परिचालक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि चाहे मकान का किराया हो या किराने की दुकानदार का उधारी देने का सब्र, बच्चों की फीस का मामला हो या परिवार की दवाएं खरीदने की जिम्मेदारी, हर ओर से इज्जत का मसाला खत्म हो चुका है और उम्मीद कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। खड़ी बसों के मालिकों ने भी चालक परिचालकों से मुंह मोड़ लिया है। 6 महीने हो गए, सब गाड़ियां बंद है, हम लोग को महंगाई बढ़ता, सब बच्चे हमारे परेशान है। किराया वाले किराया मांग रहे हैं, खाने पीने को नहीं है हम लोग के पास कुछ, बहुत ज्यादा परेशान है। शासन से निवेदन किए हुए, हम लोग को महंगाई बढ़ता है। मोटर मालिक से गए तो मोटर मालिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान है। क्या करें अब, सरकार से निवेदन, शिवराज सिंह से निवेदन है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग क्या करें आप बताइए। आप तो यहाँ भूखे मरने से अच्छा सर तो हम तो चीन बॉर्डर पे जाके मरना बुरा रहा है हमको। यहाँ तो 6 महीने से हम लोग भूखे मर ही रहे। यहाँ से अच्छा मोदी जी हमको वहीं पहुँचा दे, चीन बॉर्डर पे, कम से कम वहीं मर जाएंगे हम लोग। अगर चालक परिचालक अगर इनकी कोई सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता है तो ही गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो अन्यथा कोई बस नहीं चलाएगा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारा बीमा चेक कराया जाए और हमको 6 महीने का भी जो बैठे हुए हैं इसका हर्जाना दिया जाए और हमारी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी ली जाए, तो ही हम बस चलाएंगे। शासन की ओर से हमें कुछ मिलना चाहिए, यही है। शासन से अनुरोध और निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई लिखाई, स्कूल बंद तो ऑन क्लासेस चल रही हैं, उसके ऊपर बच्चों को ऑन क्लास नहीं लग रही है। आज किराया देना मुश्किल है, किराया देना खाने के लिए नहीं है भैया, किराया की महंगाई बढ़ता है इतनी हो रही कि क्या करें। 100 रुपये 70 रुपये किलो सब्जी बिक रही है, कहाँ से क्या खाएंगे, क्या करेंगे। मामा जी को हमारा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
शिवराज सिंह चौहान जी हमारे। देश की अन्य चीजों के साथ पिछले चंद वर्षों में चाय ने पूरे देश में नाम कमाया है। संघर्ष के फर्श से सफलता के अर्श तक कभी चुनावी मुद्दा तो कभी चौपाल का कारण बनकर चाय चुस्कियों से ज्यादा सुर्खियों में रही है। इन दिनों शहर में भी चाय की एक दुकान खासी चर्चित है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित नागवंशी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में प्राइवेट जॉब करने के बाद रोज के टेंशन और असुरक्षित भविष्य के कारण वह निर्णय लिया जो उसके दिल की आवाज थी। अंकित ने शहर में अपनी चाय की दुकान शुरू की है। अंकित का कहना है, ईमानदारी की चाय में संतुष्टि भी है, सुकून भी। आज मैं खुद अपनी चाय की दुकान का मालिक भी हूं और कर्मचारी भी। हाँ जी, असल में ऐसा है कि हम जब कंपनी में थे तो चाय पीने के लिए बाहर जाते थे, तो जहाँ जाते थे वहाँ बातचीत के दौरान दोस्त बन गए चाय वाला, और उन्हें बताया कि भाई बातों ही बातों में हम 1.5-2 लाख रुपए हर महीना कमा लेते हैं। तो तभी से मुझे ऐसा आइडिया है कि क्यों ना मैं भी कुछ शुरू करूँ बिजनेस, तो मैंने चाय से ही शुरू किया। कहाँ पे के पोस्ट पे कहाँ पे? हाँ जी, मैं पहले नागपुर में था और फिर उसके बाद मैं विप्रो में लगा, क्लाइंट साइड नागपुर में, और उसके बाद फिर मैं मुंबई चले गया। फिर वहाँ से मैं छोड़ के अभी ये शुरू किया है। अब युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप में जो खास प्रतिभा है, कला है, उस पर ध्यान दीजिए। मुझे खाना बनाना पसंद था और मुझे बिजनेस में भी आना था, और तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय से ही शुरुआत करता हूँ। मुझे वैसे भी खाना पसंद है, तो मैंने चाय से ही शुरू किया अपना। रीवा में राजस्व अधिकारी पर हुए हमले के बाद समूचे प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने घटना की घोर भर्त्सना करते हुए नाराजगी जाहिर की है। आज सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार जिले के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। विगत 2 दिन पहले हमारे साथी नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार कुसमित जिला रीवा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से वार किया गया है, जो अभी आईसीयू में भर्ती हैं, गंभीर अवस्था में हैं। हम इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनके जो भी दोषी हैं उन पर सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और नायब तहसीलदार संवर्ग की जो मांगे हैं, साधन संसाधन, वाहन, सुरक्षा को लेकर, उन सभी की पूर्ति की जाए। बालाजी पब्लिक स्कूल के शिक्षकों व बच्चों ने अनुकरणीय पहल की है। राशि एकत्र कर बच्चों ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में वस्त्र, दैनिक जरूरत की सामग्री और राशन किट प्रदान की है। संतोष विश्वकर्मा जी, संतोष विश्वकर्मा, सौजी बाबा, अशोक पंचेश्वर, राजकुमार जी बंजारा। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, रुकेंगे थोड़ी देर। राजकुमार जी बंजारा के यहाँ से कोई भी ले लें, पड़ोसी ले लें या उनके फैमिली से कोई ले लें। अंगद कुमार जी, ओम सिंह कुमार जी, संतूलाल जी। मिच्छामी दुक्कड़म पर्वाधिराज पावन पर्व पर्युषण की तपश्चर्या और आत्मशुद्धि के बाद आता है क्षमावाणी दिवस। आप सभी दर्शकों को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं शबनम खान अपनी ग्लोबल टीम की ओर से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमावाणी दिवस पर सकल दिगंबर जैन समाज को बधाई। मिच्छामी दुक्कड़म।
10 लक्षण का महापर्व ये सबको मंगलकारी, सबको मंगलकारी। 10 लक्षण का महापर्व ये सबको मंगलकारी, सबको मंगलकारी। साधर्मी सब आओ मिलकर पूजा करें सुखारी, पूजा करें सुखारी। साधर्मी सब आओ पूजा करें सुखारी, पूजा करें सुखारी। बंधुओं, विगत 23 अगस्त से 1 सितंबर तक सकल दिगंबर जैन समाज ने परिवेशन पर्वाधिराज में धर्म की आराधना की, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नियम संयम के साथ व्रतों का पालन किया और आज पर्युषण पर्व का समापन क्षमावाणी महोत्सव के साथ हुआ। क्षमावाणी पर्व के अवसर पर आज हम सभी ने जगत के समस्त जीवों के प्रति करुणा भाव, दया भाव, क्षमा भाव को ग्रहण करते हुए सबसे क्षमा, सबको समा, उत्तम क्षमा यह भावना व्यक्त की और हमारा 3 लोक में जितने भी जीव हैं सबके प्रति क्षमा भाव है। हम सब से के प्रति क्षमा भाव धारण करते हैं और सबसे क्षमा मांगते हैं। मैं सकल तारण दिगंबर जैन समाज की ओर से भी सबसे क्षमा याचना करता हूँ कि विगत वर्ष जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी निर्णय से आक्रोश, मंडी कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। चीन बॉर्डर पर जाकर जान देना चाहते हैं बसों के चालक परिचालक, 6 महीनों से बेकारी में बिगड़े हैं हालात। बढ़ती जा रही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले युवाओं की संख्या, राजीव भवन में हुआ स्वागत, वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं। और जेईई और नीट परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को उपलब्ध हो सकेंगे वाहन, प्रशासनिक स्तर पर दिए गए हैं निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।